अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम वीडियो यहाँ तक रीड आउट की थी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है इसी कहानी का, जिसका नाम है दरख्त की फरियाद। यानी जो दरख्त महसूस कर रहा है अपने साथ होने वाले हादसात को लेकर, ठीक है। तो उसके जो ख़यालात हैं वो उसको बता रहा है, उसको बयान कर रहा है अपनी ज़बानी, तो देखते हैं दोस्तों। दाल ज़बर द, रे ज़बर दर, और ये खे हो गया दरख, और ये ते दरख्त। ये नून है और ये बड़ी ये नून बड़ी ये ज़िर ने, दरख्त ने। सीन और वाव पेश सो, चे अलिफ ज़बर चा, सोचा। ये कॉमा है दोस्तों, है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा है जिसमें डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग रखते हैं, ठीक है। बहरहाल, मीम और बड़ी ये का दो नुक्ता है। मीम बड़ी ये ज़बर मैं, नून गुन्ना तो हो गया मैं। ऊपर एक नुक्ता है नून का, ही होता है ऊपर तो, है ना। और बड़ी ये नून बड़ी ये ज़ेर ने। अगर इस पे नून बड़ी ये ज़बर करके पढ़ेंगे तो ये होगा नाए, है ना। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है गाइस। एक बच्चा कह रहा था आप गाइस गाइस क्यों बोलते हैं। दोस्तों, मैं हंसी मजाक करने के लिए बोलता हूँ। बिल्कुल सीरियस होंगे तो बिल्कुल सीरियस में मामला आईसीयू में पहुंच जाता है अगर आदमी सीरियस होता है तो। काफ जेर की और सीन छोटी ये सी, किसी। ये है काफ और ये अलिफ ज़बर का। ये है काफ जेर, सॉरी, काफ ज़बर कौ, ये अलिफ या ज़बर के साथ हो गया क्या, है ना। बे और गाफ और अलिफ, बेजर बी, गाफ अलिफ गा, बिगा। रे और अलिफ ज़बर ला, बिगाड़ा। किसी ने, सॉरी, किसी का क्या बिगाड़ा, किसी का क्या। यहाँ पे जेर लगाता है तो किया हो जाता है, यानी डिड। डिड मतलब किया, ठीक है। अब लोग कहते हैं आप इंग्लिश का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको और मुझे और दुनिया में जितने भी लोग अब तक पैदा हुए हैं उनको मालूम है कि इंग्लिश की डिक्शनरी दुनिया के हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। यानी इंग्लिश टू उर्दू, या इंग्लिश टू हिंदी, या इंग्लिश टू बंगला, या इंग्लिश टू असमी, या इंग्लिश टू जो भी लैंग्वेज है दुनिया में, एक्स वाई जेड, बहुत सारी लैंग्वेज है। मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। मैं ज़रूर थक जाऊँगा लेते लेते, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूँ, समझ जाओ आप। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। यह है क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया निशान। उर्दू में इसको सवालिया निशान बोलते हैं और हिंदी में प्रश्न चिन्ह, ठीक है गाइज। मीम बड़ी ये ज़बर मैं और नून गुन्ना, ये हो गया मैं। ते वापिश तो, सीन ज़बर सौ और बे सब। काफ वापिश को, सीन अलिफ ज़बर सा, ये छोटी है या साया। दाल और बड़ी ये ज़बर, सॉरी, ज़ेर दे, दाल बड़ी ये ज़ेर दे। ते अलिफ ज़बर ता, देता। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश हो गया हु, और नून गुन्ना लिया तो हो गया हूँ, है ना। सो गाइस, अलिफ मद आ और ये काफ आक, हालांकि ये औक होता है अंग्रेजी में। आक, सीन और छोटी ये सी। ये जीम ज़बर जौ, ये जीम का नुक्ता यहाँ दिया है। अगर अब यही हाथ से लिखेंगे तो जीम यहाँ लिखेंगे और ये यहाँ चिपका देंगे दो नुक्ते ये के, है ना। जिम ज़बर जो और ये नून जन, ऑक्सीजन मिला के हो गया ये पूरा वर्ड यहाँ तक। ऑक्सीजन लिखा है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी इंग्लिश वाला ही कहते हैं ऑक्सीजन। दाल और बड़ी ये ज़िर दे, ते अलिफ ज़बर ता, देता। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश हो गया हू। जब नून गुन्ना मिलाएंगे इस वर्ड में तो होगा हूँ। तो यहाँ एक वर्ड पूरा हो गया, देता हूँ। ये कॉमा है। पे है, तीन नुक्ते हैं इसलिए पे हो गया, क्योंकि पे के तीन नुक्ते नीचे ही आते हैं, ठीक है गाइज। और दो चश्मी है, पे दो चश्मी है। फ होता है ज़बर के साथ, है ना। यानी फ साउंड होता है, ऊपर की आवाज़ ले आने के लिए फ, और नीचे जेर लगा देंगे तो फी होता है। तो
फ हो गया फिलहाल, पे दो चश्मी है ज़बर फ, और लाम मिलाया हो गया फल, दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, ते अलिफ ज़बर ता, देता, छोटी पे पेश वाव पे उल्टा पेश हु, और ये नून गुन्ना है, हो गया हूँ, देता हूँ। ठीक है गाइज, ये है फुल स्टॉप। अब देखिए मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना, सॉरी मीम बड़ी ये ज़बर मैं और नून गुन्ना, मैं, ते वाव पेश तो, अलिफ ज़ेर ई और ये सीन, इस, जे ज़बर ज, मीम और छोटी ये मी, और ये नून, ज़मीन, काफ अलिफ ज़बर का, बड़ी है ज़ेर ही, और स्वाद और छोटी है ज़बर सह, हिस्सा, छोटी है और वाव पेश हु, नून गुन्ने के साथ, हूँ, हु इतना हुआ, हूँ इतना हुआ। तो ये अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है गाइस। अलिफ पेश उ और सीन, उस, काफ अलिफ ज़बर का, मीम और बड़ी है और अलिफ, तो मीम पेश मुँह, है अलिफ हा, मुहा, फे और जोए, फे ज़ेर फी और जोए फिज, मुहाफिज यानी सेवियर, छोटी है और वाव हु और नून गुन्ना हूँ, है ना। जब आप समझ गए हूँ कई बार पढ़ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा है छोटी है पे पेश वाव पे उल्टा पेश नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आप रमा हो गए, रमा हो गए, रमा दमा हो गए, है ना। बहरहाल अलिफ पेश उ और सीन, उस, नून और बड़ी ये ज़ेर ने, अलिफ ज़बर अ और ये पे का तीन नुक्ता, अप, नून और छोटी ये नी, अपनी, शीन अलिफ ज़बर शा, खे वाव पेश खो, शाखो, नून गुन्ना लिया तब हो गया खो, शाखों, है ना। खो, खौ, खन, ये आवाज़ें मैंने बाराखड़ी में अपने दूसरे चैनल पे भी बताया हुआ है, लफ्ज़ उर्दू जिसका नाम है, और इस चैनल पे भी। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट से जाके देखना है। बहुत लोगों को प्लेलिस्ट भी नहीं मालूम है, अगर आपको ना भी मिले तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो वीडियो ज़रूर कमेंट में भेज देंगे। काफ वाव पेश को, पे दो चश्मी है और बड़ी ये ज़बर फै, लाम अलिफ ज़बर ला, फैला, ये अलिफ ज़बर या, फैलाया, ये है उल्टा कौमा, गाफ वाव पेश गो, ये अलिफ या, गोया, वाव और छोटी है पेश वो, अलिफ ज़ेर ई और ये नून, एक नुक्ता ऊपर है ना, नून है ये, इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इन सा, नून वाव पेश नो, नून गुन्ना लेंगे तब होगा नो, यहाँ तक इंसानो, इंसानो, यहाँ तक नो, यानी आवाज़ नाक से होती हुई थोड़ी सी छिलती हुई आएगी, इंसानो, इंसानो, ठीक है। सीन बड़ी ये ज़ेर से, अलिफ ज़ेर ई और लाम इल, ते ज़बर त, जीम अलिफ ज़बर जा, इल्तिजा, तो ते ज़ेर ती होगा इल्तिजा, है ना। काफ ज़बर क और रे, कर, रे ज़बर रौ, हे अलिफ ज़बर हा, रहा, छोटी है और वाव पेश हो, है ना। तो दोस्तों ये है हमारी रीडिंग प्रैक्टिस। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। रोज़े में कितना कर पाएंगे आप समझ सकते हैं, बहुत टफ होता है दोस्तों। जिन लोगों को नहीं मालूम है दोस्तों, उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ रोज़ा जो है, सूरज तो मान लीजिए 6 बजे, सवा 6 बजे उगता होगा, 6:30 बजे, लेकिन हम लोग 4, पौने 5 बजे, 5 बजे आजकल इंडिया में 5 बजे के आसपास हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी आम दिनों में जैसे अगर सूरज निकल रहा है 7 बजे, तो हम रमज़ानों में कम से कम 2 घंटे पहले ही खाना छोड़ देते हैं, रमज़ानों में। आम दिनों में वही टाइम हो जाएगा। तो सूरज उगने से 2-2 ढाई घंटे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, और हम एक बूंद नहीं खाते पीते बाहर की कोई भी चीज़, ठीक है। निकलने में सिर्फ हम नहारा जो अपना थूक होता है वही निकलते रहते हैं, वो जो बनता है मुंह में वो तो सभी के बनता है, कोई नई बात नहीं है। फिर शाम होते ही सूरज ढलते ही अज़ान हो जाती है, इफ्तार हो जाता है। तो हमारा 14, 15, 16 घंटे का होता है ना। और ये 33 साल में रोटेशन होता है, यानी यही
आज का जो मौसम है रमज़ान का, ये 33 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है। और जब गर्मी आई थी, यानी हर 33 साल बाद गर्मी ही होती है। तो ये हर मौसम में, क्योंकि चाँद के महीने के हिसाब से चलता है रमज़ान। ठीक है ना दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता था उनको बताया मैंने, बाकी जो मुस्लिम है उनको तो पता ही है दोस्तों। बहरहाल चलिए इसको हम रवानीस पढ़ते हैं। दरख्त ने सोचा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो सबको साया देता हूँ, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन देता हूँ, फल देता हूँ, मैं तो इस ज़मीन का हिस्सा हूँ, इसका मुहाफ़िज़ हूँ। उसने अपनी शाखों को फैलाया, गोया वो इंसानों से इल्तिजा कर रहा हो। गोया यानी है मानो, या ऐसा मानो या ऐसा समझो। ठीक है। गोया का कई मीनिंग है। और दोस्तों मुहाफ़िज़ यानी सेवियर, जो बचाता है। और तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं, वर्ड है नहीं जो हम बताएं आपको। ठीक है। तो आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, सही आप। और अगले स्क्रीनशॉट के लिए ये लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।